हेलो एवरीवन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर काफ़ी बड़ा है। इसका पार्ट 11 मतलब इस चैप्टर में टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की अगर डिटेल डेफिनेशन पढ़ोगे, इट इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच ए डीएनए सीक्वेंस इज एंजाइमेटिकली कॉपीड बाय एन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू प्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। या दूसरा अगर सिंपल फॉर्म में पढ़ोगे कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। यूकैरियोटिक के केस में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस, और प्रोकैरियोटिक के केस में इनसाइड साइटोप्लाज्म। इसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ने से पहले क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इसमें स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला इसमें हम स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। किसे कहोगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच ट्रांसक्राइब एमआरएनए या ऑल टाइप्स ऑफ आरआरएनए, ऑल टाइप्स ऑफ टीआरएनए, मतलब जितने भी सबको, उसको बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज 3 पार्ट्स, पर इसका स्ट्रक्चर बना लो पहले। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में फर्स्ट इज प्रमोटर, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 1 स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड अदर स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये इसका प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ठीक है, मतलब ये यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ये बीच के जितने भी जीन हैं वो स्ट्रक्चरल जीन, इसको क्या बोलोगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, अदर स्ट्रैंड इज कोडिंग स्ट्रैंड। ये कोडिंग स्ट्रैंड एंड दिस वन इज टर्मिनेटर। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? टर्मिनेटर। तो ये यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर है। इसमें प्रमोटर का, सबसे पहले प्रमोटर का क्या रोल है? प्रमोटर पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो एंजाइम आके अटैच्ड होगा। तो प्रमोटर के पास एक ग्रूव होता है, उस ग्रूव में 4 बेसिस का सीक्वेंस TATA बॉक्स, इसको टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। यूकैरियोटिक के केस की बात चल रही है। TATA बॉक्स होता है। इसे साइंटिस्ट ने गोल्डबर्ग-हॉजनेस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको गोल्डबर्ग-हॉजनेस बॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर मतलब स्पेसिफिसिटी, आरएनए पॉलीमरेज स्पेसिफाई, उसको अटैच करने के लिए, स्पेशल टाइप के प्रोटीन को अटैच करने के लिए, ये एक तरीके से TATA बॉक्स है। इसी के बराबर में होता है CAAT बॉक्स, कार्ट बॉक्स, CAAT बॉक्स। ये एफिशिएंसी को चेक करता है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक के केस में 6 बेस पेयर का TATAAT ये बॉक्स होता है, और इसको प्रिबनाउ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको प्रिबनाउ बॉक्स भी बोला जाता है। तो इनका काम है स्पेसिफाई करना, स्पेसिफिटी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अटैच करना। स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब करेंगे एमआरएनए को, और टर्मिनेशन का मतलब है इस पर टर्मिनेशन कोडॉन होंगे। टर्मिनेटर का मतलब प्रोसेस को स्टॉप करना, कि जो डीएनए टेम्पलेट से एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए को डीएनए से अलग करने का काम और प्रोसेस को स्टॉप करने का काम, ये सब होता है टर्मिनेटर का। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक बार, मतलब स्कूल में भी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ये आरएनए सिंथेसिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि सोचो, अगर मान लिया इससे भी 3 प्राइम से इससे भी बन रहा है और इधर से भी, तो दोनों आरएनए के स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री होके डबल हेलिक्स बनाएंगे, और जहां डबल स्ट्रैंडेड डीएस आरएनए हो जाएगा तो वो क्या कॉज करेगा? आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस, जहां प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करनी है, आरएनए इंटरफेरेंस की जरूरत होती है, वहां पर ये प्रोसेस चलती भी रहती है। दूसरी चीज, अगर मान लिया इस पर बनेंगे, यहाँ पर ये बन रहा है आरएनए और इधर भी, तो इनमें जो प्रोटीन बनेंगे, क्योंकि इसकी कोडिंग इधर से पढ़ोगे, इसकी कोडिंग इधर से पढ़ोगे, तो जब कोडॉन को पढ़ा जाएगा दोनों अपोजिट होंगे और दोनों डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बनेंगे।
तो इसलिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से कभी भी आरएनए का सिंथेसिस नहीं होता, केवल टेम्पलेट स्ट्रैंड से होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो स्ट्रैंड बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, पर कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए की सीक्वेंसिंग सेम होगी। केवल डिफरेंस कहाँ आएगा कि डीएनए में जहाँ पर थाइमीन होगा तो एमआरएनए में उसकी जगह क्या होगा, यूरेसिल। इस पर क्वेश्चन भी, तो बाद में मैं इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो तो वैसे ही बहुत बड़ी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है। इसके बाद आता है अब हमारा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद क्या आता है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ, ये टर्मिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, 3 स्टेप्स। सबसे फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ये डायग्राम्स हैं। इनिशिएशन, डीएनए डबल हेलिक्स, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये अटैच्ड होगा प्रमोटर से। पर एक चीज मैकेनिज्म में समझ लो, पहले मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन कौन से मटेरियल की जरूरत होगी। सबसे पहले फर्स्ट डीएनए टेम्पलेट, सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और आरएनए पॉलीमरेज को क्या बोल सकते हो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड। और 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं, यूटीपी, जीटीपी, सीटीपी और क्या होगा, एटीपी। ये 4 न्यूक्लियोटाइड हैं जो यहाँ जरूरत होगी। और डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन और मैग्नीज आयन जो कि कैटलिस्ट की तरह वर्क करेंगे। इसमें किसी भी प्राइमर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लो। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये पॉलीमरेज एंजाइम के पास सिग्मा फैक्टर, और सिग्मा फैक्टर, अगर तुम सिग्मा फैक्टर को हटा दोगे तो बाकी को क्या बोलोगे, कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर इज इक्वल टू आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा फैक्टर का काम है प्रोसेस को इनिशिएट करना, प्रमोटर से जाके जुड़ेगा। प्रोसेस जैसे ही ये इनिशिएट होगी, सिग्मा फैक्टर वहाँ से सिग्मा ये रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद अब जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड हेलिकेज एंजाइम बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। एमआरएनए जो बन रहा है वो एमआरएनए डीएनए टेम्पलेट के ऊपर फॉर्म होगा। डीएनए टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ध्यान रखना, डीएनए टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और आरएनए जो बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट पर मूव करेगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि आरएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन क्या है, क्या बताओगे कि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और आरएनए का सिंथेसिस जो होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब जब यहाँ पर एमआरएनए बना डीएनए टेम्पलेट से तो बेस पेयरिंग होगी, और मैंने तुम्हें बताया 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड की जरूरत है। पर किसी भी डीएनए टेम्पलेट में क्या होता है, मान ले एक जगह यहाँ पर एक जगह यहाँ पर जी है, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल शुगर हो गई तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट है, पर इससे क्या जुड़ेगा, सीएमपी। पर यहाँ पर हमने क्या लिया है, सीटीपी, तो सीटीपी यहाँ आएगा, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है रेप्लिकेशन में, जुड़ेगा आएगा सीटीपी, जुड़ेगा सीएमपी, 2 फॉस्फेट अलग होके जो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी से इन दोनों के मिडिल में जो इसके होगा बॉन्डिंग जो होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कराने के लिए जो एनर्जी जरूरत होगी तो ये इसी से मिलेगी। इसका मतलब इसका डुअल फंक्शन है, एज ए सबस्ट्रेट एंड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो तेजी से इलोंगेशन होगा, और जब इलोंगेट होते हुए ये टर्मिनेटर पर पहुंचेगा तो टर्मिनेटर पर पहले से ही होता है रो फैक्टर, ये भी, इसका भी डबल फंक्शन है। इसका एक काम होता है टर्मिनेट करना, कि प्रोसेस को स्टॉप करना, और इसके पास होता है एटीपी एज एक्टिविटी। तो वो एटीपी की हेल्प से जो डीएनए से आरएनए को रिमूव करना, अलग करने का काम भी कौन करता है, रो फैक्टर। तो रो फैक्टर का डबल फंक्शन है। और अब डीएनए से
mRNA अलग हो गया और DNA एज सच फिर से बॉन्डिंग करके वैसे ही DNA बन गया और ये भी नहीं पता चलता कि इस DNA से mRNA बना। तो DNA ने अपनी कोडिंग किसको दे दी? mRNA को। अब mRNA जो बन के आया उसको बोला जाता है hnRNA और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्या बोलोगे? hnRNA और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ये जो hnRNA है ये इमेच्योर। क्यों इमेच्योर? क्योंकि इसके पास दोनों टाइप के स्प्लिट जीन है। स्प्लिट जीन का मतलब इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। कोई कैप नहीं, टेल नहीं, इसका कोई मतलब अपना कोई, जैसे ये रहता है कि इसका प्रोटेक्शन के लिए इसके पास कुछ है ही नहीं। तो अब इसको मैच्योर बनाने के लिए इसमें क्या होती है? प्रोसेसिंग। पर प्रोसेसिंग से पहले एक चीज़ और समझो कि टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोनों में डिफरेंस करोगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में तब आएगा। टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस या आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स सिंपल आरएनए पॉलीमरेज मतलब वन टाइप, एक ही आरएनए पॉलीमरेज, शॉर्ट फॉर्म में आरएनए पी लिख लो। synthesize all types of RNAs, जितने भी टाइप के आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, सब केवल एक ही करेगा। बट इन यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 1, इसका काम क्या होता है? इट फॉर्म्स all types of rRNAs एक्सेप्ट किसको छोड़ के? एक्सेप्ट 5S rRNA। ठीक है। RNA पॉलीमरेज 2 इट फॉर्म्स mRNA, किसको बनाएगा? mRNA। RNA पॉलीमरेज 3 इट फॉर्म्स tRNA एंड 5S rRNA। यहाँ पर मैंने ऑल टाइप्स ऑफ rRNA लिखा है, तो वो क्या क्या होंगे? 28S, 5.8S और 18S। ध्यान रखोगे। तो ये RNA पॉलीमरेज जब ट्रांसक्रिप्शन डिफरेंस करोगे इन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स तो सारे पॉइंट्स ये आएंगे। ठीक है। अब आता है हमारे पास प्रोसेसिंग। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसेसिंग ऑफ hnRNA। प्रोसेसिंग ऑफ hnRNA या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहाँ पर होगा? ये भी न्यूक्लियस में होगा। मतलब यहाँ पर मैं सेल बना रही हूँ एक, और ये न्यूक्लियस, डीएनए से ये mRNA बन चुका है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। hnRNA, इस hnRNA की प्रोसेसिंग होगी। तो मैं सिंपल डायग्राम सारे एनसीईआरटी में है, सिंपल फॉर्म में मैं बना रही हूँ। ये hnRNA, इसके प्रोसेसिंग के 3 स्टेप्स, यहाँ पर ये 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज कैपिंग, सेकंड इज स्प्लाइसिंग, सेकंड क्या होगा? स्प्लाइसिंग, और थर्ड स्टेप इज टेलिंग। तो सबसे पहले क्या होता है? ये hnRNA है, मतलब ये hnRNA है, इसमें कैप जुड़ेगी 5 प्राइम पर। 5 प्राइम पर ये कैप है, और कैप में पहले ही मैंने बता रखा है 7 मिथाइल जी ट्रिपल पी। तो ये कैपिंग हो गई। और स्प्लाइसिंग का मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स बाई आरएनए लाइगेज एंजाइम। आरएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जैसे ये है, बीच बीच में इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे। इंट्रॉन्स को ये कट कर दिया यहाँ पर, मतलब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से इन इंट्रॉन्स को कट किया। कट करने के बाद स्प्लायोसोम, शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए आएंगे, वो इसको वहाँ से हटाएंगे। ये कैप है ही, वो इसको हटाएंगे, और हटाने के बाद जो ये एक्सॉन बचे इसको आरएनए लाइगेज एंजाइम, ग्लू एंजाइम,
वो आके जोड़ देगा, फिर इसके बाद होगी टेलिंग। ये पॉलीएडिनाइलेशन, एडिनिन मल्टीपल नंबर में जुड़ेगा 3 प्राइम एंड पर, तो ये क्या होगी, टेल। तो इस तरीके से अब जो ये mRNA बना, ये प्रोसेस्ड या मैच्योर mRNA यूकैरियोटिक के केस में है। प्रोकैरियोटिक के केस में प्रोसेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पहले से ही वो आरएनए कैसा होता है, पॉलीसिस्टोनिक। साइटोप्लाज्म में प्रोसेस हो रही है, पॉलीसिस्टोनिक है, मैनी टाइप्स के पॉलीपेप्टाइड चेन को वो फॉर्म करता है, तो वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस हो गए। प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में प्रोसेस है, उसमें न्यूक्लियस में प्रोसेस है। प्रोकैरियोटिक के केस में पॉलीसिस्टोनिक आरएनए, उसमें मोनोसिस्टोनिक। प्रोकैरियोटिक के केस में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज वर्क कर रहा है, उसमें 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज वर्क कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट जो होगा कि प्रोकैरियोटिक के केस में प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है और उसमें प्रोसेस्ड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस पूरी ट्रांसक्रिप्शन की है, जो मैंने तुम्हें बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया है। अब इसको कई बार, 2-3 बार जब तुम सुनोगे तब तुम्हें ये समझ में आएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।